हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम सुपरविजन एंड मोटिवेशन को, जो कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। हम सुपरविजन के इंपॉर्टेंस को, उसके फीचर्स को कवर कर लेंगे एंड हम मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस को, फीचर्स को, एब्राहम मैस्लो की थ्योरी को हम कवर कर लेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम पूरी तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स देखो, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, 4 डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स है। सबसे पहले सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, ये 4 जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम सुपरविजन एंड मोटिवेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है। देखो, सुपरविजन अपने वर्ड से ही पता लगता है कि हम एक व्यक्ति को सुपरवाइज कर रहे हैं, है ना। एक वर्कर को हम सुपरवाइज कर रहे हैं, हम उसको गाइड कर रहे हैं, हम उसको ओवरसी कर रहे हैं। वो जो भी वो काम कर रहा है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको ओवरसी कर रहे हैं, उसके काम पर निगरानी रख रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप अपने स्कूल में जाते हो और टीचर आपके ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, क्लास टेस्ट में आप चीटिंग कर रहे हो, वो सब कुछ जो टीचर होता है ना, वो आपके ऊपर निगरानी करता है। जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, ये मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच का लिंक बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर खड़े होते हैं। जो भी मैनेजमेंट बोलता है वर्कर्स को, ठीक है, ये काम करते हैं कि सही तरीके से उन तक ये बात कन्वे कर सकें। ठीक है, जो काम मैनेजमेंट ने वर्कर को बताया है, ठीक है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनको ओवरसी कर सकें। ठीक है, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो जाके उनको टोके कि नहीं, आपको ये ऐसा काम ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको, है ना, शाबाशी दो। ठीक है, उनको प्रेस करो। ठीक है, ये जितना भी काम है ये किसका होता है, ये सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरवाइजर कौन होता है, जो सुपरविजन करता है। ठीक है, वो अपने लोगों को समझाएगा कि अच्छा काम ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उनसे बना के रखेगा, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करके रखेगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी बात मैंने आपको सुपरविजन के अंदर बताई है, यही इसके इंपॉर्टेंस में आ जाएगी। याद रख लो, अभी अपनी कॉपी को उठाओ या अपने फ़ोन में नोट्स को खोल लो, उसमें लिखो कि सुपरविजन करने के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो सुपरवाइजर होता है ना, वो अपने लोगों के साथ, वर्कर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है। सबसे पहले लिख लो, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है। ठीक है, सेकंड हम बोल सकते हैं कि जो सुपरवाइजर होता है वो एक लिंक की तरह, एक्ट एज अ लिंक, यानी कि वो लिंक की तरह एक्ट करता है मैनेजमेंट एंड वर्कर के। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वो वर्कर को एजुकेट करता है, वर्कर्स को सिखाता है कि अगर वर्कर कुछ गलत काम कर रहा है ना, तो जो सुपरवाइजर है वो वर्कर को सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा कि नहीं, आपको काम ऐसे नहीं करना है, आपको काम ऐसे करना है। जो सुपरवाइजर होगा वो इनके दुख है ना, वर्कर्स के दुख हैं, जो वर्कर्स को जो गलत लगता है मैनेजमेंट के बारे में, उनको लगता है कि नहीं यार, मैनेजमेंट को सही होना चाहिए, हमसे इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी फीडबैक होता है वो सुपरवाइजर हेल्प करता है कि वो मैनेजमेंट तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो ये याद कर लेना, फीचर्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जंप करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। बच्चों, इस वर्ड से आप बहुत फैमिलियर होंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन का सिंपल मतलब है कि मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, कुछ काम करने के लिए। ठीक है, यानी आपको मन से ना वो काम नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कन्विंस कर रहा हूं कि आप कैसे ना कैसे कर वो काम को अच्छी तरीके से कर पाओ। देखो बच्चों, जो भी एक मैनेजर होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसके वर्कर है ना, जो उसके नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर के नीचे,
उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वर्कर है ना, जितने भी वर्कर उसके नीचे काम कर रहे हैं वो खुश होके उसके नीचे काम करें, ठीक है, आराम से उनको इच्छा करे, है ना, काम करने की। ऐसे नहीं कि ठीक है यार सुबह जाना है हमको, वर्क प्लेस पे जाना है, काम करना है, वही काम करना है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा स्टेट हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो मैनेजमेंट है, जो है ना, जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। वो वर्क को मोटिवेशन से जोड़ देते हैं, मोटिवेशन से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वर्कर्स को ऐसा लगता है कि आज हमने ज़्यादा काम किया तो आज हम ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। जैसे कि होता है ना, कभी कभार आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार आज तो मैंने बहुत अच्छा, है ना, टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारा सिलेबस मैंने कवर कर लिया। आप मानो हमेशा आप अकाउंट्स में 5 क्वेश्चन करते हो, लेकिन आज आपने अकाउंट्स में 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया बैठकर एक ही सेटिंग के अंदर। तो आपको क्या होगा, एक इनर स्टेट, इनर फीलिंग आएगी किसकी, मोटिवेशन की। आपको लगेगा कि नहीं यार आज मैंने पढ़ा है, सच में आज कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो फीलिंग कैसे आई, क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने पढ़ाई को इज इक्वल्स टू कर दिया है मोटिवेशन के। जितना आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं मोटिवेटेड हो रहा हूँ, मुझे जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है इस पढ़ाई वाले एग्जाम्पल से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई करना चालू नहीं किया होगा। और जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो हो सकता है जब आपको मोटिवेशन आए, लेकिन ये नेगेटिव मोटिवेशन है जिसके हम फीचर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और अगर जब आप मोटिवेशन के फीचर्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, तो उसमें नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चों को ऐसा भी होता है, दिन भर आज हमने पढ़ाई नहीं करी तो क्या हो गया, हमारा मोटिवेशन हाई हो गया, ठीक है। ऐसा भी बहुत लोगों के अंदर मोटिवेशन होगा, लेकिन ये मोटिवेशन गलत मोटिवेशन है, ठीक है। आपको, है ना, मोटिवेटेड रहना है। कैसे मोटिवेटेड रहना है, इसके लिए जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करती है, ठीक है ना, काउंसलिंग करती है, उनको समझाती है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है, फ्रेंडली बिहेव करती है और एक वर्क प्लेस को बहुत अच्छा बना के चलती है, जिससे जो भी यहाँ पे काम करने आ रहा है, जो भी वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो मोटिवेटेड होके एंड ना बहुत एक अच्छे स्पिरिट के अंदर वहाँ पे काम करने पाए। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, काम अच्छी तरीके से होगा, एक कल्चर मेंटेन रहेगा। मुझे बताओ, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो जो भी ये ऑर्डर्स इसको देगा कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसके मन में डिसकंटेंट रहेगा कि अच्छा यार ये मैनेजर अपने आप को कुछ ज़्यादा समझता है, ठीक है। एक कल्चर बिल्ड नहीं हो पाएगा, एक, ठीक है, एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगी, और उस रिलेशनशिप को डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। सुपरविजन करना ज़रूरी है एंड मोटिवेशन करना ज़रूरी है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत हद तक फीचर्स भी उन्हीं में से निकलते हैं। देखो बच्चों, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट को आपको इतनी अच्छी तरीके से पकड़ लेना है कि उसमें से आप अपने आप ही फीचर्स को निकाल पाओ, ठीक है ना। हमेशा जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम फीचर्स को देखें, है ना, फीचर्स को ही पढ़ें। हमको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि फीचर्स हमारे आराम से कल आ जाने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन क्या होता है, एक इनर फीलिंग है ना। एक मोटिवेशन क्या है, एक इनर फीलिंग है। तो देखो यहाँ पे फीचर आ गया इनर फीलिंग, ठीक है, अंदर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोई आप फोर्सफुली किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से मोटिवेट ही नहीं हो रहा तो आप, है ना, चलाकर फोर्स कर कर उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप चलाकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर चलाकर मोटिवेट कर रहे हो तो उसको मोटिवेशन नहीं बोलते, उसको फिर हिप्नोटाइजिंग बोलते, ठीक है बच्चों, वो मोटिवेशन नहीं होता है। सेकंड देखो क्या है, आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपका एटीट्यूड पढ़ाई के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका एटीट्यूड पढ़ाई के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उनको मोटिवेशन आती है पढ़ाई करने से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 15 मिनट पढ़ाई कर लिया तो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे यार आज क्या कर लिया, पूरा दिमाग मूड खराब हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। कभी कभार क्या होता है कि लोग बाग नेगेटिवली मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, कि अब तो इससे मैं बदला लूंगा। अब चीज़ ऐसी होती है जिससे नेगेटिवली मोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ नेगेटिव काम करने के लिए, ठीक है। थर्ड देखो चीज़ है, इट प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देखो
जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है ना, वो आपके अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को, है ना, उसको डेवलप करेगा। जैसे मुझे बताओ, आपका गोल, जो भी क्लास 12 में पढ़ रहा है, तो उसका गोल क्या हो सकता है? उसका गोल ये हो सकता है कि आप अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हो, ठीक है, अच्छी स्टडी करना चाहते हो। तो जब आपका गोल क्लियर है ना, तो जब आपको मोटिवेशन होगा, सच में आपको उधर जाना होगा, तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ आपके अंदर एक बिहेवियर को डेवलप करेगी, ठीक है। आपको पता होगा, आपको पता है कि मुझे क्लास 12 में 95 प्लस नंबर को लेकर आना है। तो अब आपका जो एक्शन होंगे ना, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी होगी, वो बहुत कैजुअल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। आप कोशिश करोगे काम करने के लिए एंड उसको अचीव करने की कोशिश करोगे, ठीक है बच्चों। फोर्थ है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन को आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, ठीक है। आपके पास हो सकता है ट्रिक हो किसी दूसरे से काम कराने के लिए। जैसे क्लास में बच्चे क्या करते हैं कि लड़कियों को कुछ पैसे देते हैं, 10 15 20 रुपए, उनको पेटीज मोमोज कुछ खिला देते हैं। तो क्या होता है, जो लड़कियां होती है ना, वो लड़कों का काम पूरा हैंड रिटन, है ना, कॉपी उनकी बना देती है, सजा देती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी को पैसे देकर काम करवा सकते हो, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा बंदा गुस्सा हो जाए कि अरे यार, आप मुझे पैसा कैसे दे रहे हो, ठीक है, आप क्या 10 20 50 रुपए के चक्कर में बिक थोड़ा ना जाऊंगा मैं। तो ऐसा बिहेवियर आ सकता है। क्यों ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। हो सकता है आप मुझे पैसा दो, मैं खुश हो जाऊं, हो सकता है आप मुझे पैसा दो तो मैं गुस्सा भी हो जाऊं, है ना, गुस्सा भी हो जाऊं। तो वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है ह्यूमंस का। इसलिए जो मोटिवेशन है, क्योंकि मोटिवेशन आपके माइंड के साथ डील कर रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ डील कर रहा है ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की, है ना, कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के फायदे क्या हैं, मोटिवेशन करने के फायदे क्या हैं, देखो, अगर आप मोटिवेटेड रहोगे ना, तो आप काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो भी आप काम कर रहे हो उसको और अच्छी तरीके से आप काम कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स टू चेंज इन एटीट्यूड। जैसे मुझे बताओ कि अगर मैं आपको किसी कॉलेज की अच्छी अच्छी बातें बता दूं, मुझे बताओ, जैसे कि श्री राम कॉमर्स कॉलेज है, अगर मैं बता दूं कि नहीं, वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, ठीक है, जब जो कि होते भी हैं, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मैं आपको चीजें बता दूं, तो क्या होगा, जो अब आपको पढ़ाई करने में मजा नहीं आता था ना, तो क्योंकि मैंने आपको मोटिवेट कर दिया उस श्रीराम कॉमर्स कॉलेज जाने में, तो क्या हो गया, अब आपका जो अंदर बिहेवियर है ना पढ़ाई को लेकर, वो चेंज हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्प्स टू चेंज इन एटीट्यूड। अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा ना, तो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर स्टडीज, टुवर्ड्स योर वर्क विल डेफिनेटली चेंज, बिकॉज क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो शिफ्ट हो गया, किसी चीज पर आपका मोटिवेशन आ गया, ठीक है। इट रिड्यूस एब्सेंटिज्म। देखो, इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, एब्सेंटिज्म। इससे क्या होता है, देखो, अगर आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट नहीं करोगे, अगर आपके वर्कर्स अच्छे स्पिरिट के अंदर काम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, वो हर महीने 2 महीने में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएंगे, ठीक है। वो रेगुलर नहीं आएंगे, रेगुलर वर्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, वो इफेक्टिव नहीं होंगे रेगुलरली, ठीक है। तो हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको, है ना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे। हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, उनको खुश रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बिल्ड करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक अच्छा, है ना, एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म, यानी कि वो घर नहीं रुकेंगे, है ना, वो, है ना, उस वर्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उस कंपनी में रुकेंगे, ठीक है। इससे कंपनी को भी बहुत फायदा है, कंपनी को हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, स्टाफिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं ना, वो चेंज से रिलक्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते। मुझे बताओ, आप सेक्शन ए में पढ़ रहे हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी, किसी भी सेक्शन में पढ़ रहे हो, क्लास 12 के कॉमर्स में, ठीक है। अब टीचर आपके पास आए और बोले कि चलो उठो सेक्शन सी में जाओ। आपको लगे यार ये क्या बात हुई मैम, मेरे क्लास, है ना, सेक्शन ए में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, आप मुझे उठा के सेक्शन सी में डाल रहे हो, वहाँ पे तो मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं बात किससे करूँगा, ठीक है। पढ़ाई मान लो वहाँ पर भी सेम हो रही है, लेकिन आपके अंदर एक रिलक्टेंसी आ गई कि नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ मेरे कंफर्ट जोन में काम करना चाहता हूँ। तो जो मोटिवेशन है ना, तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि देखो बच्चों,
आप सेक्शन सी में मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या होगा, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ पे क्लासरूम अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे विंडोज़ हैं, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, फ़ैन अच्छे तरीके से लग रखे हैं, सारी बेंचेस वहाँ पे क्लीन है, तो क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। आप बोलोगे ठीक है मैम, आप हमको सेक्शन ए में बिठाओ या सेक्शन सी में बिठाओ, हम पूरी तरीके से अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही मोटिवेशन होगा ना, तो आपको चेंजेस को अडेप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस यही है। जल्दी से हम एक थ्योरी को पढ़ लेते हैं जो कि है एब्राहम मैस्लोज थ्योरी, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि एब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो कि 1943 में प्रपोज करी गई थी, ठीक है, एक क्लासिक कॉलम में, क्लासिक न्यूज़पेपर में। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, एब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी 1943। बच्चों, इस थ्योरी को समझाने से पहले मैं आपको प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बताना चाहता हूं। देखो क्या होता है कि एक व्यक्ति मोटिवेट कैसे होता है, एक व्यक्ति मोटिवेट कैसे होगा, मुझे बताओ कि जैसे अभी आपको क्या नीड है ना, जो टीन्स होते हैं और जो यंगर यूथ में लोग होते हैं उनको पैसे की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो मुझे बताओ, आपकी एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, यानी कि आपको पैसा चाहिए, और मैं आके बोलूं कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप एक दिन में 1 करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है, करोड़पति बनना चाहते हैं, और कुछ भी मैं बोलूं कि क्या आप एक दिन में इतने बड़े ना बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और आपके पास सोचो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, आप कार में जाओगे, कार में आओगे, फ्लाइट में ट्रैवल करोगे, सिर्फ आपको 2 घंटे एक दिन में काम करना है, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि अच्छा यार ऐसे भी करा जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर डिजायर है पैसा कमाने की, तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी करा जा सकता है, ठीक है, मैं अप्लाई करता हूं, हो सकता है इनका वेबिनार सेमिनार में अटेंड करता हूं, क्या पता है ना मैं भी इतना करोड़पति बन जाऊं। तो क्या होगा, आप जल्दी से झांसे में आ जाओगे। इस स्कीम को बोलते हैं MLM, है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स। ठीक है, तो क्या होता है, अनफुलफिल्ड डिजायर होता है ना, आपका जो अनफुलफिल्ड डिजायर है उसको वो टैकल करेंगे और उसमें आपको मोटिवेशन देना चालू करेंगे, जिससे क्या होगा, आप उनके झांसे में आ जाओगे, है ना। तो इसीलिए इसी को ही प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कहते हैं कि मैं आपकी एक डिजायर को पकड़ूंगा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और मैं आपको मीन्स बताऊंगा कि आप ऐसे उसको पूरा कर सकते हो, ऐसा पूरा कर सकते हो। तो क्या होगा, आप मोटिवेटेड हो जाओगे मेरे साथ काम करने के लिए, आप मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है, उस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक वर्कर है, वर्कर की नीड क्या है, वर्कर की नीड है कि उसको पैसा मिल जाए, या तो फाइनेंशियल टर्म्स में या तो नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, फाइनेंस में तो चाहिए उसको, लेकिन अगर नॉन फाइनेंस में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, उस नीड को माइंड में रखते हैं और उसके हिसाब से प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, उस हिसाब से ना मोटिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे जो वर्कर्स है वो मोटिवेट हो पाए। ठीक है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर है ना, उसको हमने पकड़ लिया और उस पर अब हम, ठीक है, फोकस कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ना मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी को याद रखना, इसमें 5 चैनल्स होते हैं। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि सबसे पहले एक व्यक्ति की जो नीड होती है ना, सबसे पहले एक व्यक्ति की जो नीड होती है वो होती है फूड एंड शेल्टर, बेसिक नीड होती है। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो बाद में कमाएंगे, पहले तो रहना खाना तो होना चाहिए। ठीक है, बेसिक शेल्टर तो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके पास होता है सिक्योरिटी नीड्स, जैसे उसके पास पैसा और खाना आ जाता है, उसके बाद अब उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे उसको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड होता है बिलोंगिंग नीड्स, यानी कि जब उसके पास फूड आ गया, शेल्टर आ गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, अब उसके बाद उसको फ्रेंड्स भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, उसको रिलेशनशिप्स भी चाहिए। ठीक है, कोई होना चाहिए जो उसकी बात सुनने वाला होना चाहिए, कोई होना चाहिए जो उससे इंटरेक्शन करने वाला होना चाहिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको एस्टीम नीड्स हो जाती है कि अच्छा मेरे पास पैसा भी आ गया है, फूड सिक्योरिटी आ गई है, ठीक है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी आ चुकी है, ठीक है, और मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बन चुके हैं। अब क्या नीड है, अब मेरा बड़ा नाम होना चाहिए, मेरे को सब पहचानने वाले होने चाहिए, मुझे सब इज्जत से बात करें। ठीक है, मेरा भी तो कोई क्या बोलते हैं इज्जत है। ठीक है, ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। ठीक है, एक व्यक्ति को पॉपुलर होना है, फिर ठीक है सबके बीच में खड़ा होकर उसको, है ना, रिकॉग्निशन चाहिए, तो ये सारी नीड्स कहाँ पे आ जाती हैं, एस्टीम नीड्स। और जब एक व्यक्ति जो जिंदगी में बनना चाहता है वो बन गया होता है, ठीक है, उसको करोड़ों रुपए कमाने हैं, ठीक है, उसको बहुत बड़े पोजीशन पे जाना है, CEO बनना है, ठीक है, PM बनना है, मान लो प्रेसिडेंट बनना है, और अगर वो बन चुका है तो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, अब उसको कुछ भी चीज मोटिवेट नहीं करेगी काम को करने के लिए। मुझे बताओ,
आप जाके बिल गेट्स को बोलो कि 500 रुपये लो बिल गेट्स जी और मेरा ये काम कर दो, तो क्या बिल गेट्स मोटिवेट होगा क्या उस 500 रुपये के लिए, आपका काम करने के लिए? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको अब कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 500 रुपये की। मतलब ज़रूरत है उनको इन टर्म्स ऑफ, है ना, कंपनी, लेकिन पर्सनली उसको उन 500 रुपये की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको 1000 रुपये भी दोगे और उसको बोलोगे कि बिल गेट्स जी आओ और मेरा होमवर्क कर दो, तो वो 500 रुपये 1000 रुपये के चक्कर में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। वो जो बनना चाहते थे वो बन चुके हैं। तो अब उनको कोई सी भी चीज़, ठीक है, उससे छोटी चीज़ उनको मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है, उनसे कोई भी छोटी चीज़ उनको मोटिवेट नहीं करेगी। इनमें अजम्पशन है, देखो बच्चों, इसमें अजम्पशन याद रखना कि हम दूसरे स्टेज पे तभी जाएंगे जब पहली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसी के बाद हम दूसरी नीड पे जंप करेंगे। ही ये नीड पूरी हो रही है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे जा रहा है, अब उसको ये चाहिए, जैसे वो पूरा हो रहा है उसको भी यहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये चलता जा रहा है जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं आ गया है, ठीक है बच्चों। याद रखना कि कभी भी वो ऊपर जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि उसकी ये नीड पूरी हो गई और इसलिए वो ऊपर जा रहा है। और जैसे वो सिक्योरिटी नीड्स पे आ गया, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं तुझे खाना दूंगा, ये काम कर ले, नहीं, क्योंकि वो उसकी नीड पूरी हो चुकी है, उसकी वो नीड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, जल्दी से हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस देख लिए, एक थ्योरी हमने देख ली कि है ना, मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो कैसे काम करती है, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक वो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो मोटिवेटर्स हैं कैसे हम, है ना, मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि जब वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब उसको पैसा दोगे, या तो पैसे का ही वैल्यूएशन में उसी के साथ में कुछ आप उसको और दोगे जिससे उसका स्टेटस बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका स्टेटस, उसकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, ठीक है। तो दो चीज़ों, है ना, दो चीज़ इंसेंटिव्स होती है, पहला तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल में यानी कि वर्कर काम कर रहा है तो उसको सैलरी दोगे, ठीक है, दिवाली पे या फिर न्यू ईयर पे, है ना, मंथ एंड पे उसको बोनस दोगे, ठीक है। कभी कभार कंपनीज क्या कर देती है कि अपने स्टॉक में से, है ना, एम्प्लॉयज़ को जो अच्छा काम करते हैं उनको स्टॉक दे देती है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ईसॉप्स, ठीक है, आप पढ़ोगे, है ना, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। स्टॉक दे देती है, कभी कभार परक्यूसाइट्स भी दे देती है, यानी कि आप काम कर रहे हो, मुझे बताओ आपकी सैलरी है 50,000 प्लस आपको एक हाउस दे देगी, रेंट हाउस दे देगी, ठीक है, और रेंट जो है वो कंपनी पे करेगी, ठीक है, आपको पे नहीं करना है, कंपनी पे करेगी डायरेक्टली, बस आपको हाउस प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। जितना आप अच्छा काम कर रहे हो उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको वेजेस दे देगी, ठीक है। और 6th है प्रॉफिट शेयरिंग कर लेगी, यानी कि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो एंड एम्प्लॉय को अगर, है ना, मैनेजमेंट को मोटिवेट करना है तो क्या करेगी, उनको प्रॉफिट शेयरिंग में, है ना, कुछ जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से भी शेयर करेगी। एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि यहाँ पे पैसा नहीं दे रही, है ना, कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही, लेकिन ऐसी चीज दे रही है जिससे एक व्यक्ति मोटिवेट हो पाए, ठीक है, वर्कर मोटिवेट हो पाए, यानी कि उसको रिकॉग्निशन दे दो। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको खड़ा करके बताओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबके सामने कि नहीं यार, इस बंदे ने अच्छा काम किया है, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट, उसको एक ही तरीके की जॉब मत दो, एक ही तरीके की जॉब मत दो, लेकिन उस जॉब के अंदर बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे नहीं कि सिर्फ तू कंप्यूटर पर बैठ के सिर्फ टाइपिंग करता जा, नहीं, सिर्फ एक ही स्किल डेवलप मत कराओ उसकी, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप करो, है ना, एक वर्कर को, ठीक है। उसको अगर कंप्यूटर वाला बंदा भी है, प्रोफेशनल वाला बंदा भी है, ठीक है, तो उसका जो वर्क कंटेंट है वो एक ही नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूरे दिन भर बीएसटी पढ़ाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पूरे दिन भर अकाउंट्स पढ़ाऊं तो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। थर्ड, प्रमोशन उसका होना चाहिए, ठीक है, उसको हायर लेवल ऑफ हायरार्की, है ना, हायरार्की जाना चाहिए। फोर्थ द करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। एंड फिफ्थ है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी डिसीजन मेक कर रही है तो आप अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो, एम्प्लॉयज की मीटिंग बैठाओ, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज को अच्छा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रही है और हमारा अप्रूवल लेने के लिए इनको, है ना, ये हमसे बात कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत, है ना, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एम्प्लॉयज में, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि ये दोनों एलिमेंट आपके पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हम लीडरशिप को कंप्लीट कर लेंगे एंड अगर हो सका कम्युनिकेशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।